देखता है, तारीख देखता है, एक एक मिनट जोड़ घटाना कहता है। जो ने आदमी के सजा हो गई लोग जेली में रहत हो तो वो रोज एक एक दिन गिनता है। 1 घंटा बीत जाला तो के थोड़ा शांति मिलाला कि इतना दिन, इतना महीना, इतना वर्ष, इतना दिन और इतना घंटा अब रह गई, 2 घंटा और कम हो गए। तो विपत्ति के दिन कटते नहीं हैं और सुख के दिन बीतते पता ही नहीं चलते कब बीत गया। परमानंद छाया हुआ है और ऐसे समय में सारे देवता अवध में निवास कर रहे हैं। शरयू मैया की पवित्र धारा बह रही है और ऐसे समय में अयोध्यापुरी में कौशल्या के भवन में पूर्ण ब्रह्म भगवान चतुर्भुज रूप धारण करके प्रकट हो गए। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महाकारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी की विधि करऊं माया गुण ज्ञानातीत यमाना वेद पुराण भनन करुणा सुख सागर सब गुण आगर जहि गावहि श्रुति संता सो मम हित लागी जन अनुराग प्रगट भयउ श्रीकंता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे पुरुषोवासी उपहासी सुनत धीर मति तिरन उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुशिकाना चरित कही कथा सुहाई मात बुझाई जही प्रकार शुत प्रेम लय माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा की जय शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा सुनि बचन सुजाना रोदन जाना हुई बालक यह चरित जगावई हरि पद पावई तेन परै यह चरित जगावई हरि पद पावई तेन विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनोज अवतार निज इच्छा निर्मित तनो श्री माया गुण गोपाल। भगवान विराट रूप में मैया के सामने प्रकट हो गए। मां ने स्तुति किया। स्तुति करते करते माता कौशल्या ने कहा, प्रभु जिस रूप में आए हो बचपन से इस स्वरूप की मैं पुजारन हूं। मैंने अपने जीवन में ध्यान में साधना काल में अनेकों बार आपके इस रूप का दर्शन किया है। हे मेरे नाथ, इस समय अयोध्यापुरी के जो महल हैं 60,000 बरस बीत गए, इन महलों में किसी बच्चे की किलकारी नहीं गूंजी। अयोध्यापुरी इन महलों में किसी बच्चे की किलकारी सुनने के लिए तरस रही है। राजा रानी, दास दासियां, लोग लुगाई, सारी जनता, हर कोई अपने अपने कान महल की ओर केंद्रित किए बैठे हैं। सबकी एक ही इच्छा है कि इन महलों से कोई किलकारी गूंजे। हे प्रभु कृपा करो, नन्हे बालक बनकर के मेरे गोद में आओ, रो। भगवान ने कहा रोना भी पड़ेगा? मां ने कहा हाँ। भक्त रोते हैं तो भक्तों का रुदन सुन के आप भाग के आ जाते हो,
और आप रोगे ना तो बिना बुलाई सारे भक्त आपको देखने दौड़ के आ जाएंगे। और अपने दुख में तो दुनिया में रोने वाले बहुत मिलेंगे, एक आप ही हो। दुख भक्तों पर आता है और आंसू भगवान की आंखों में आते हैं। तो आपके रोते ही अयोध्या पूरी खुशी में झूम उठेगी। मां के निवेदन पर भगवान नन्हे शिशु बन करके मैया के गोद में विराजमान हो गए और रुदन आरंभ किया। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना। ज्यों भगवान ने रोना आरंभ किया, रोने की आवाज सुनते ही लोग जान गए। जानते क्या जान गए कि ये तो रुआई बेटवा की है। रोने से ही पता चल जाता है घर के अंदर बेटा पैदा हुआ है कि बेटी पैदा हुई है। दोनों के रोने की ध्वनि में अंतर होता है। जरा इस पंक्ति को पढ़ना, सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना तो होई बालक सुरभूपा। अरे भाई महल है, रानी के महल में सब कोई जा सकते क्या? केवल रोने की आवाज से लोगों ने अनुमान लगा लिया कि होई बालक, ये तो बालक ही हुआ है। खुशी में अयोध्या नगरी झूम उठी। कुछ समय बीतने पर कैकेयी के भवन से भी एक बालक के जन्म की सूचना मिली और कुछ घंटे बीत जाने पर सुमित्रा के भवन से जुड़वा बच्चों के जन्म का शुभ संदेश मिला। अयोध्या नगरी खुशी में डूब गई। चारों ओर मंगल गीत होने लगा। पूरी अयोध्या नगरी खुशी मना रही है। ऐसे तो नवरात्रि का पहले दिन से पूर्णिमा तक अयोध्या में खुशी मनाई जाती है। कल तो हनुमान जयंती भी है। हनुमान बाबा का जन्मदिन कल हम लोग मनाएंगे। बोली श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। अयोध्यापुरी में जो खुशी आई है, इस खुशी का आनंद अयोध्या वासियों को लेने दीजिए। भगवान से प्रार्थना करें कि ठाकुर जी हमें और आप सबको भी खुशियों से परिपूर्ण करें। बोलिए अयोध्यानाथ भगवान की जय हो। चलिए मथुरा चलते, जहाँ कृष्ण कन्हैया का जन्म होना है। कथितो वंश विस्तार भवता सोम सूर्ययो राज्ञां चोभय वंश्यानां चरितम परमाद्भुतम। शुकदेव जी ने कहा, परीक्षित मैं सोम वंश का वर्णन सुना रहा हूं, जिस वंश में भगवान का कृष्णावतार हुआ है। लेकिन 4 दिन हो गए, तूने जल नहीं पिया, फल नहीं खाया, तो मैं कथा विश्राम देता हूं, थोड़ा जलपान कर ले। परीक्षित छटपटाने लगे कि आपके श्रीमुख से कथामृत पान करके मैं भूख और प्यास भूल गया हूं। आप तो हम पर कृपा करो, बस कथा का अमृत पिलाओ। क्यों छटपटा रहे हो? परीक्षित ने कहा कि मैं मर गया होता मां के पेट में ही, भगवान कृष्ण की देन है कि मैं जिंदा हूं। अब मेरे खानदान पर कृष्ण के इतने उपकार हैं कि उसे भुलवाया नहीं जा सकता। भरे दरबार में मेरी दादी की लाज उन्होंने बचाई। पांडवों को महाभारत युद्ध उन्होंने जितवाया। कदम कदम पर मेरे बाबा दादा की रक्षा की भगवान कृष्ण ने। उनका चरित्र सुनने को मैं तड़प रहा हूं। गुरुदेव मुझ पर कृपा करो। सुखदेव महामुनि कहते, राजा परीक्षित, महाराज उग्रसेन मथुरा के राजा थे, बड़ा सुंदर शासन कर रहे थे। उनके एक छोटे भाई जिनका नाम देवक था, दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम था। राजा उग्रसेन का एक पुत्र जो कंस के नाम से विख्यात हुआ, और देवक महाराज की पुत्री थी, देवकी के नाम से जानी जाती थी। जन्म के समय से ही कंस बड़ा दुष्ट था, बड़ा खुरापाती स्वभाव का था। अनेक अपशकुन हुआ। ऋषि मुनियों ने कहा कि ये सबको तबाह करेगा, इसके अंदर राक्षसी संस्कार है। क्या करते?
महाराज उग्रसेन ने बड़ा उपाय किया, लेकिन उसमें परिवर्तन नहीं आया, थोड़ा बड़ा आया। बड़ा होने पर राक्षसी संस्कार जगे कंस के अंदर, घर त्याग दिया उसने। और सबसे बड़े राक्षस बिहार का राजा जरासंध था, बहुत बड़ा मायावी, उसी का इसने सानिध्य पकड़ लिया, उसे गुरु बना लिया और मायावी विद्या सीख करके भयंकर राक्षस बन गया कंस। महान योद्धा भी था, शक्तिशाली भी था। जरासंध राजा अपनी 2 बेटियों के साथ कंस का विवाह कर दिया। कंस की रानियों का नाम अस्ति और प्राप्ति था। दहेज में बहुत बड़ी सेना लेकर के आया, मथुरा पर चढ़ाई किया, महाराज उग्रसेन को बंदी बना लिया, उनको जेल में डाल दिया, स्वयं मथुरा का शासक बन गया कंस। अपनी बहन देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ किया, बड़े धूमधाम से विवाह संपन्न हुआ। बहन बहनोई को रथ में बैठा के ले जा रहा था। नगर के बाहर आती आकाशवाणी सुनाई पड़ी, इसी देवकी का 8वां लाल तेरा काल होगा। सुनते ही कंस चौंक गया और निश्चय किया, न देवकी रहेगी न बेटे को जन्म देगी, मेरा काल पैदा ही नहीं होगा। देवकी जी को मारने के लिए तलवार तान लिया कंस ने। वसुदेव जी बड़े बुद्धिमान थे, हाथ जोड़ के कंस के सामने खड़े हो गए। हे महाराज, छोटी बहन बेटी के समान आपकी दुलारी है, प्यारी है, आपने स्वयं विवाह के मंडप में कन्या दान किया है, अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया है। हे महाराज, मैंने आकाशवाणी का शब्द सुना है, देवकी जी से कोई खतरा नहीं, इसके पुत्रों से खतरा है। मैं वचन देता हूँ, जितने पुत्र जन्म लेंगे देवकी के गर्भ से, सारे बच्चे आपको दे दूंगा, आप देवकी जी को छोड़ दो। आप संसार के महान योद्धा हो, नारी पर अस्त्र उठाओगे, दुनिया में कायर कहे जाओगे, अमर कीर्ति कलंकित हो जाएगी, तो मैं सारी शर्त मानने को स्वीकार कर रहा हूं, तैयार हूं, आप तो देवकी जी को छोड़ दो। उसने शर्त लगाया, मैं जेल में कैद करूंगा, जेल में ही सारे बच्चे जन्म लेंगे, सारे बच्चे मैं ले लूंगा। वसुदेव जी ने स्वीकार कर लिया शर्त। हथकड़ी बेड़ियां लगा के कारागार में बंद कर दिया गया, कठोर पहरा बैठा दिया गया। कालांतर में एक पुत्र जन्म लिया। वसुदेव जी अपने कहे अनुसार उस पुत्र को कंस को दे दिया। कंस ने पत्थर पर पटक के मार डाला बच्चे को, और क्रमशः देवकी मैया के 6 बेटों को पत्थर पर पटक करके मार डाला। 7वें की बारी आई। शेष भगवान वैकुंठ में भगवान से कहे कि मैं बड़ा भाई बनना चाहता हूं। भगवान ने स्वीकृति दे दी, तो देवकी के 7वें पुत्र के रूप में भगवान शेषनाग मां के गर्भ में आए। पहरा बढ़ गया, तेज बढ़ गया, पूरा जेल जगमगाने लगा भगवान शेष के मां के गर्भ में आते। कंस के सेवकों ने कहा, लगता डर के 8वां 7वें में आ गया है। पहरा और मजबूत कर दिया गया। वसुदेव जी की 6 रानियां थी, सबसे छोटी रानी देवकी जी। अच्छा, वसुदेव जी वो जेल में बंद नहीं थे, वो स्वेच्छानुसार जब चाहें कारागार में रहें और जब चाहें अपना राजपाट देखें। सारे नियम मात्र देवकी जी पर लागू था। वसुदेव जी की बड़ी रानी का नाम है रोहिणी, जसोदा जी की बड़ी बहन है। जब उनके पतिदेव और देवकी जेल में बंद हैं, उन दोनों में रोहिणी जी गोकुल में जशोदा के घर में निवास करती थी। वसुदेव जी आया जाया करते थे। ये नंद वसुदेव दोनों सगे भाई हैं। बड़े भैया वसुदेव जी हैं, छोटे भैया नंद जी हैं। तो 6 महीने जब मां के पेट में शेष भगवान निवास किए,
वैकुंठाधीश को चिंता हुई कि मेरे शेष यदि जेल में जन्म ले लेंगे तो जन्म लेते ही कंस से इन्हें युद्ध करना पड़ेगा, ठीक नहीं है। योग माया को आज्ञा दी कि देवकी के गर्भ के बच्चे को रोहिणी जी के गर्भ में स्थापित कर दो। सोचिए उस जमाने में तकनीक कितना आगे रही होगी। देवकी जी को पता भी नहीं चला, गहरी निद्रा में सो रही थी और योग माया उनके गर्भ से उनके बच्चे को निकाल के दूसरी जननी रोहिणी जी के गर्भ में स्थापित कर दिया। और यशोदा के महल में एकांत भवन में रोहिणी जी ने सुंदर बालक को जन्म दिया। बोले शेष भगवान की जय हो। वैकुंठ में भगवान के जन्म लेने का अवसर आया। अष्टमी तिथि गई, भगवान से प्रार्थना की कि हे नाथ, रामावतार आपने नवमी में जन्म ले लिया, इस बार अष्टमी को भाग्यशाली बना दो। स्वीकृति दे दिया भगवान ने। राधा रानी ने कहा यदि ये अष्टमी में आएंगे तो मैं भी अष्टमी में ही आऊंगी। अब वास्तव में कृष्ण जन्माष्टमी, उधर राधा अष्टमी, भादो के कृष्ण पक्ष में कृष्ण का जन्म और शुक्ल पक्ष में राधा रानी का जन्म है। ऐसे ही रामनवमी और जानकी नवमी है। रामनवमी चैत में पड़ता और वैशाख में जानकी नवमी सीता मैया का जन्मदिन पड़ता है। एक ही तिथि वही है। समय बीतने पर भगवान देवकी मैया के गर्भ में निवास करने लगे। अरे जिस भगवान के उदर में सारा ब्रह्मांड निवास करता, वो भगवान देवकी के गर्भ में निवास करने लगे। समय बीतने लगा, पहरेदारी कठोर होती चली गई, अनेक पहरेदार लगा दिए गए। धीरे धीरे समय बीता, भादो का महीना आया, कृष्ण पक्ष आया। उस बार रात्रि को भी मौका नहीं मिला था रामावतार में। 1 महीना तक रात्रि बेचारी आ ही नहीं पाई, भगवान को देखने भी नहीं आ पाई, क्योंकि सूर्य भगवान हटे तब तो आवे रात्रि। तो भगवान ने आश्वासन दिया था कि कृष्णावतार रात्रि में ही होगा। अष्टमी तिथि का चयन किया, बुधवार दिन है, रोहिणी नक्षत्र है, शीतल मंद सुगंध वायु बहने लगी। योग माया ने ऐसी पहरेदारी की कि कंस के एक से एक जागरूक पहरेदार भी गहरी नींद में सो गए। स्वयं कंस सो गया, सारे नगरवासी सो गए। गोकुल में नंद यशोदा, नंदा सुनंदा सो गए, सब सो रहे हैं। सारी दुनिया को सुला करके और तब भगवान अर्धरात्रि की बेला में देवकी और वसुदेव के सामने चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। अद्भुत बालक बन के आए। अरे भाई, शंख चक्र गदा पद्म लेके, पीतांबर पहन के, मुकुट लगा के, बनमाला पहन के, ये कोई सामान्य बालक तो हो नहीं सकते हैं। सामान्य बालक नंगे जन्म लेते, भगवान तो सज धज के आए हैं। मानो माता पिता को आश्वासन दे रहे हैं कि अब कंस से डरना मत, देख चक्र सुदर्शन लेके आया हूं, कहो तो पहले उसी को निपटा दो। अब डरने के दिन खत्म हुए, अब कंस के मरने का दिन नजदीक आने वाला है। माता पिता को संतुष्ट कर दिया भगवान ने और कहे, मां तेरे घर बेटा बन करके आया हूं और गोकुल में यशोदा के घर कन्या बन करके आया हूं। विंध्याचल वाली भगवती यशोदा की पुत्री बन के गोकुल में जन्म ले ली है। बोलिए विंध्याचल वाली मैया की जय। ये माता विंध्यवासिनी भगवान श्री कृष्ण की बहन है। एक साथ जन्म लिया, देवकी के गर्भ से कृष्ण और यशोदा के गर्भ से विंध्यावती भगवती आई।
तो यहां से बालक ले जाओ और वहां से कन्या को ले आओ। कह करके भगवान नन्हे बालक बन के मैया के गोद में विराजमान हो गए। यहां रोए नहीं, क्योंकि रोएंगे तो हंगामा हो जाएगा, बल्कि मंदम मंदम जलधरा, मंद मंद पानी बरसने लगा। ये पनिया जानते क्यों बरसने लगा? अरे भादो महीना है, अब बरसात में उमस वाली बड़ी खतरनाक गर्मी होती है। भगवान सोचले कि सब अपने अपने दुआरे खटिया बिछा सूतल हो। अन्हारे पिताजी जाएंगे, केहू खटिया टकरा गई तो रात में हंगामा हो जाए। तो पनिया बरसाल बहुत जरूरी बा। पानी बरसल, सबके खटिया बिस्तरा अंदर, राय खाली। इसी चतुराई से भगवान ने मंद मंद जल बरसा दिया। वसुदेव जी सूप में भगवान को लेके ज्यों जेल में खड़े हुए। सोचिए, जिस भगवान का नाम लेने से भवबंधन कट जाता है, उस भगवान को गोद में उठाने से हथकड़ी बेड़ियां बिना काटे कट के गिर गई। सारे ताले खुल गए, दरवाजे खुलते चले गए। वसुदेव जी भगवान को गोद में लेके निकल पड़े घर से। पानी बरस रहा था, भगवान के कोमल अंग पर ठंडे ठंडे बूंद पड़ने से भगवान सिकुड़ जाए तो शेष भगवान पीछे से प्रकट हो गए। 1000 फन का छाता बना के तोप लिए। वसुदेव जी को कुछ पता ही नहीं, पीछे पीछे शेष भगवान छाता बनाए तोपे चले जा रहे। जमुना में आए, जमुना जी बड़े वेग से ऊपर बढ़ी, भगवान पांव लटका दिए, पांव धो के शांत हो गए। जमुना के पार जाते ही, जमुना जी के किनारे ही नंद महल का दरवाजा था, खुला था। उसी दरवाजे से नंद बाबा प्रवेश कर गए। सन्नाटा गोकुल में सीधे चले गए देव यशोदा जी के महल में। जसोदा सो रही थी, कन्या भगवती विंध्याचली हाथ पांव हिला के खेल रही थी। अपने बालक को यशोदा के निकट लेटा दिया और उनकी कन्या को सूप में लेकर के वसुदेव जी जल्दी जल्दी गोकुल से आए मथुरा की ओर। जेल में आते ही ऑटोमेटिक सारे ताले लग गए, सारे दरवाजे बंद हुए, ताले लग गए, पहरेदार जग गए। कन्या ने रोना आरंभ किया, शोर मच गया। आधी रात को दौड़ के आया कंस, देवकी के हाथ से कन्या को छीन करके पटक के मारना चाहता था। माँ विंध्यवासिनी जोर का झटका मारी, कंस दूर जाके गिरा और भगवती प्रकट हो गई। अरे दुष्ट, मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला पैदा हो गया, कह के मां विंध्याचली चली गई। उस विंध्य पर्वत पर जाकर के अपना आसन लगा के बैठ गए। इधर हाहाकार मच गया। नंद बाबा की बहनें आई थी, ज्यों आधी रात के बाद नींद खुला, दौड़ के गई घर में। जो जसोदा के आंचल में सुंदर नीलमणि सदृश खूबसूरत बालक को देखा तो दोनों बहनों ने शोर मचा दिया, बधाई हो, बधाई हो। सारे ब्रज के लोग जग गए। नंद बाबा बेचारे गौशाला में बैठे माला लेके राम 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 कर रहे थे। दिमाग में चल रहा है, अब ही तो भयो ना आई, अभी तो कोई बच्चा हुआ नहीं, पता नहीं कब होगा, बड़े चिंता में पड़े हैं। और तब तक नंदा सुनंदा पहुंची और उनके कान में धीरे से शुभ संदेश दिया कि देवी यशोदा ने सुंदर नीलमणि बालक को जन्म दिया है, बधाई हो नंद बाबा। नंद बाबा तुरंत अपने गले से सुंदर से सोने की माला निकाल करके अपने बहन को नेक रूप में दिया। सारा ब्रजमंडल जब थोड़ी देर में जानकारी हो गई, खुशियों में झूम उठा। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम शुभ स्वागतम
शरणागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, गज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जग में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, मन में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, जग में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, मन में आनंद भयो कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, आज मैया जसोदा के द्वार बधाई बाज रही आज मैया यशोदा के द्वार बधाइयाँ बाज रही। जय हो बधाई हो नंद बाबा की यशोदा मैया दे दे बधाई। चोली भी लूंगी मैया चुनरी भी लूंगी, चोली भी लूंगी मैया चुनरी भी लूंगी, लहंगा की दे दे सिलाई यशोदा मैया दे दे बधाई। लहंगा की सुन के मैं आई यशोदा मैया दे दे बधाई। हार भी दे दे मैया कंगना भी दे दे, हार भी दे दे मैया कंगना भी दे दे। बधाई हो नेक लुटाइए सब दे दे गढ़ाई यशोदा मैया दे दे बधाई। लल्ला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दे बधाई। दे दे बधाई मैया दे दे बधाई, दे दे बधाई मैया दे दे बधाई, लल्ला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दे बधाई। लल्ला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दे बधाई। हीरा भी दे दे मैया मोती भी दे दे, हीरा भी दे दे मैया मोती भी दे दे, हीरा भी दे दे मैया मोती भी दे दे, हीरा भी दे दे मैया मोती भी दे दे। भक्तों की हो महामारी दे दे बधाई। लल्ला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दे बधाई। दे दे बधाई मैया दे दे बधाई, दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। लल्ला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दे बधाई। लल्ला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दे बधाई। जय हो
जन्म की बहुत बहुत बधाई सभी को। नंद नंदन भगवान की। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। सौ सौ बार बधाई मैया, बधाई मैया, लाखों बार बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। सौ सौ बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई। सौ सौ बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। यशोदा जी के अंगना में बज रही आज बधाई, यशोदा जी के अंगना में बज रही आज बधाई। ब्रह्मा आए विष्णु आए, ब्रह्मा आए विष्णु आए, देवी देव सभी मिल धाए, देवी देव सभी मिल गए। धन्य यशोदा नंद माँ बाकी, धन्य यशोदा नंद
जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद यशोदा मन हर्षाई, नंद यशोदा मन हर्षाई, सर्वस अपनो दियो लुटाई, सर्वस अपनो दियो लुटाई, सर्वस अपनो दियो लुटाई, सर्वस अपनो दियो लुटाई। देते आशीष गोप गोपी जन, देते आशीष गोप गोपी जन, देते आशीष गोप गोपी जन, देते आशीष गोप गोपी जन। चिरजीवे दो भाई नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, यशोदा झुके अंगना में बज रही आज बधाई, यशोदा जी के अंगना में बज रही आज, नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। बोलिए नंद के आनंद की जय हो, कृष्ण जन्म महोत्सव की जय हो, आज के आनंद की जय हो, सब भक्तन की जय हो। हर हर महादेव। भगवान के जन्म की बहुत बहुत बधाई। कल धूमधाम से भगवान का जन्मोत्सव मनाएंगे। आज आपने जन्म का दृश्य देखा, सुंदर सुंदर बधाई सुहर कल सुनेंगे। तो कल जो है भगवान के बाल लीलाओं की बड़ी सुंदर रहस्यमयी कथा आप सब सुनेंगे। और कल गोवर्धन पूजा का दृश्य देखेंगे, 56 भोग लगेगा। तो अब आज की सेवा यही प्रभु चरणों में समर्पित है। आरती होगी, आरती और प्रसाद लेके आप सब प्रस्थान करेंगे। बाल आरत बाल करिए। श्री राम। आरती बाल आरती दो। आरती बाल कृष्ण की जय, आरती बाल कृष्ण की जय। अपनव जन्म सुफल कर लीजय, अपनो जन्म सुफल कर लीजय। आरती बाल कृष्ण की जय, आरती बाल कृष्ण की जय। अपनो जन्म सुफल कर लीजय, अपनो जन्म सुफल कर लीजय। आरती बाल कृष्ण की जय, आरती बाल कृष्ण की जय। अपनव जन्म सुफल कर लीजय, अपनो जन्म सुफल कर लीजय। श्री यशोदा जी को परम दुलारो, श्री यशोदा जी को परम दुलारो। बाबा की अखियन को तारो, बाबा की अखियन की तारो। गोपिन के सो प्राण सो प्यारो, गोपिन के सो प्राण सो प्यारो। इन पर प्राण निछावर कीजे, इन पर प्राण निछावर कीजे। आरती बाल कृष्ण की जय, आरती बाल कृष्ण की जय। बलदाऊ के छोटो भैया, बलदाऊ के छोटो भैया। कनुआ कहीं कहीं बोले मैया, कनुआ कहीं कहीं बोले मैया। बलदाऊ जी को छोटो भैया, बलदाऊ जी को छोटो भैया। कनुआ कहीं के बोले मैया, कनुआ कहीं के बोले मैया। परम मुदित मन लेत बोलैया, परम मुदित मन
सखन संग खेलत सुख पावे, सखन संग खेलत सुख पावे, तो तरी बोलत मधुर सुहावे, तो तरी बोलत मधुर सुहावे, सखन संग खेलत सुख पावे, सखन संग खेलत सुख पावे, सोई सुश्रुकित जो इनको ध्यावे, कोई सुखित जो इनको जावे, अब इनको अपना कर लीजे, अब इनको अपना कर लीजिए, आरती बाल कृष्ण की कीजे, आरती बाल कृष्ण की कीजिए, आरती बाल कृष्ण की कीजे, आरती बाल कृष्ण की कीजिए, आरती बाल कृष्ण की कीजे, आरती बाल कृष्ण की कीजिए, अपनव जन्म सुफल कर लीजे, अपनो जन्म सुफल कर लीजिए, श्री राधा वर कुंवर कन्हैया, राधा वर कुंवर कन्हैया, ब्रज जन के नव नीत खिलैया, ब्रज जन के नवनीत खेवैया, श्री राधा वर सुघर कन्हैया, श्री राधा वर सुधर कन्हैया, ब्रज जन को निव नीत खिलैया, ब्रज जन के नवनीत खेवैया, देखत ही मन लेत चुरैया, देखत ही मन लेत चोरैया, अपनव सर्वस इनको दीजे, अपनो सर्वस इनको दीजिए, आरती बाल कृष्ण की कीजे, आरती बाल कृष्ण की कीजिए, अपनव जन्म सुफल कर लीजे, अपनो जन्म सुफल कर लीजिए, आरती बाल कृष्ण की कीजे, आरती बाल कृष्ण की कीजे, अपनव जन्म सुफल कर लीजे, कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, आरति बाल कृष्ण की कीजय, आरति बाल कृष्ण की कीजय, आरति बाल कृष्ण की कीजय। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो। कृष्ण जन्म महोत्सव की जय हो। भागवत भगवान की जय हो। आज के आनंद की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो। हर हर महादेव। सभी लोग भगवान को मन में बसाइए और उनको प्रणाम करके बैठ के प्रसाद ले लीजिए।